इस वीडियो का टॉपिक है एपी। ठीक है, एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी से पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, सीक्वेंस। वो क्या होता है? अब फ़र्ज़ कीजिए कि हमें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 1, 7, 8, 9, 11, 13। ऐसे ही हमें कोई भी रैंडमली नंबर दे दिए ग्रुप ऑफ नंबर से ही, तो हम क्या हम इसे अब सीक्वेंस कह सकते हैं? तो सीक्वेंस हम कब कहेंगे किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स को और कब नहीं, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हमें नंबर दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड so on continuing in this pattern। अब हमें ये वाला जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखा है, इसमें हमें इन नंबर्स में एक पैटर्न दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर्स का हमें स्क्वायर करके दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। हो सकता है यहाँ पर भी कोई पैटर्न हो, लेकिन हमें ना पता चल रहा हो। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई पैटर्न होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस की ही डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर कनेक्टेड थ्रू अ पैटर्न, कि उनके बीच में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। और कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि मैं शायद क्यूब कर दूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये मैंने बस दो कॉमन एग्जांपल लिए हैं। अब एपी क्या होता है? एपी भी एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन एक ख़ास तरीके का सीक्वेंस होता है। ख़ास तरीके का मतलब कि इसके जो टर्म्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि अगर मैं कोई एपी लिखूँ, फॉर एग्जांपल 2, 7, 12, 17, 22, तो हम देख रहे हैं कि जो टर्म्स है इस एपी की, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी एंड सो ऑन, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जैसे कि 7 - 2 5 आ रहा है, 12 - 7 5 आ रहा है, 17 - 12 5 आ रहा है, ऐसे ही 22 - 17 5 आ रहा है। तो जब किसी सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे। ठीक है, और जो ये डिफरेंस सेम आता है इसको हम एपी का कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से या फिर A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एपी दे रखा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है 2, 8, 14, 20, 26। ठीक है, अगर अब हमसे कहा जाए कि हमें इस एपी की 100वीं टर्म निकालनी है, इस एपी की 100वीं टर्म निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है। 2+1, 2+6 8, 6 14, 6 20, 6 26, ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें एक इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा ना कि कैसे निकालें। तो वो जो फॉर्मूला होता है एपी की कोई भी टर्म निकालने का, अब ये एपी की पहली टर्म है तो इसको लिखते हैं हम A1, एपी की ये दूसरी टर्म है तो इसको हम लिखते हैं A2, फिर ऐसे ही लिखते हैं A3। ऐसे ही हमें जो भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए जनरल फॉर्म है AN। एन की वैल्यू अगर हम 100 रखेंगे तो हमारी 100th टर्म आएगी। ठीक है, अब इस AN का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है A1 + n - 1
डी। ठीक है, तो अगर हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो और हमें कौन सी टर्म निकालनी है वो पता हो तो हम वो टर्म निकाल सकते हैं, ए एन यानी। ठीक है, अब हमें इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी थी, 100th टर्म, तो हमारी एन की वैल्यू क्या है इस केस में 100, तो हमें ए 100 निकालना है। ठीक है, हमारी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो हम 2 लिख देंगे प्लस n-1 डी, एन की वैल्यू कितनी है 100, 100 -1 डी कितना हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हमारे एपी का 8 - 2 6, 14 - 8 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6, 2 प्लस 99 इंटू 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 9 6 54 प्लस 594 दैट इज़ 596। तो हमारी इस एपी की 100th टर्म है 596। तो इस तरीके से हम आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी कौन सी टर्म निकालें, 60th टर्म निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 60। तो फॉर एग्जांपल ए 60 कितना होगा, A1 कितना है हमारा 2 ही है, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 60, तो 60 - 1 डिफरेंस कितना है 6 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 59 इंटू 6 विच इज़ वट 2 प्लस 6 9 54 and 354 which is 356। ठीक है, तो इस एपी की जो 60th टर्म होगी वो होगी 356। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी वो क्या होता है कि हमें मान लीजिए कोई एपी दे रखा है जैसे कि 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। अब हमसे कहा जाए कि हमें इस एपी की, पहले तो ये देख लेते कि एपी है, हाँ है, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4 और 20 - 16 4, तो एपी तो है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अगर अब हमसे कहा जाए कि हमें इस एपी की पहली 50 टर्म का सम निकालना है, सम मतलब 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 कहाँ तक निकालना है 50 टर्म तक। तो ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर n जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है उसको डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर पहले 50 टर्म का सम निकालना था, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 50, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर S50, ये हो गया 50/2। अब हमारा a कितना है, a हमारा 4 है, a यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 50 है, 50 - 1। अब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 4 ही है, तो ये कितना हो गया 25, 2 4 8 प्लस 49 इंटू 4 विच इज़ वट 25, 8 4 9 36 and 196 which is 25 into 204 which is 100 and so ये सम होगा इस एपी के पहले
50 टर्म का। ऐसे ही हम n की वैल्यू 100 रख के पहले 100 टर्म का, जितना भी हमारा मन चाहे उतना सम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें AP की n टर्म्स का सम निकालना तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला है वैसे तो सम निकालने का, वो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब ये फॉर्मूला में कुछ एक स्पेशल केस में यूज़ करना है। वो स्पेशल केस क्या, मान लीजिए हमारा AP है 1, 6, 11, 16 और हमें आखिरी टर्म पर, और हमें जो आखिरी टर्म है वो भी पता है कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारी आखिरी टर्म है, मान लेते हैं हमारी आखिरी टर्म है इसकी 41 है, ठीक है। तो जब हमें सारे टर्म्स का सम निकालना हो, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमसे सिर्फ कहा जाए कि पहले 3 या 4 टर्म का सम निकाले तो हम वो पिछले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें AP के पूरे AP का सम निकालना हो, ठीक है। तो पहले अगर हम इसी वाले क्वेश्चन को देखें तो हमारा A कितना है 1 और L कितना है 41। अब हमें n की वैल्यू देखनी है। n कैसे निकालेंगे, इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब हमें 41 नहीं पता, नहीं इस AP कौन सी टर्म है, लेकिन 41 आखिरी टर्म तो है, तो निकाल लेते हैं an वाला फॉर्मूला यूज़ करके। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा 41, a कितना है 1, n हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 40 n माइनस 1 इंटू 5, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, n माइनस 1, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो इस AP में हमारे पास टोटल 9 टर्म है, तो हम यानी कि S9 निकाल रहे हैं क्योंकि हम सब पूरे AP का सम निकाल रहे हैं ना। तो 9/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 9/2 इंटू 42, ये कैंसिल 21, 9, 189। तो इसे पूरे AP का सम है 189। तो इस तरीके से हम AP के पूरे AP का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, वैसे तो नोट्स ही कहूँगा मैं उनको। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखे कि AP के मतलब किसी AP में 3 टर्म है और वो, ठीक है, तो हम उन टर्म्स को कैसे लिखेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ऐसा क्यों लिखते हैं हम, वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा कुछ कैंसिल नहीं होता इनको ऐड करने पर, लेकिन इनको ऐड करने पर हमारा d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ a बचेगा क्वेश्चन में, तो हमें सोल्व करना आसान होता है। तो इसलिए अगर हमसे कभी कहा जाए कि AP में 3 टर्म है तो हम उनको ऐसे लेट करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।